नाउ अब थोड़ा सा मैं एक बहुत क्लियर कट आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं इस बारे में कि हुआ क्या है असलियत में। हुआ यूं कि नीट का एग्जामिनेशन में हुई धांधली, ठीक है, नीट के एग्जामिनेशन में हुई धांधली। अब उसके बाद सरकार जो है कटघरे में आ चुकी थी, वो बैकफुट में पहुंच चुकी थी। लोगों ने डिमांड उठाई, बच्चों ने डिमांड हुई नीट एग्जामिनेशन के लिए। ओके, जो नीट का एग्जामिनेशन था, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें धांधली हुई थी और उसके खिलाफ बहुत लोगों ने आवाज उठाई, बट सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ। अब उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच गई तो फिर एनटीए ने बोला कि हाँ कुछ धांधली है और हम उसको री एग्जामिनेशन वगैरह करवाएंगे कुछ सेंटर वगैरह पे। बट अब जब यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में कुछ ऐसी धांधली दिखी उनको, तो उन्होंने सोचा कि जनता हमको शाबाशी देगी। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं जो कि मुझे बहुत रेलिवेंट लग रहा है अभी इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आप लोगों ने गब्बर सिंह वो मूवी देखी होगी, तो बिल्कुल इस डायलॉग को सुनिएगा, उसके बाद आगे का वीडियो बात करेंगे हम लोग। फिर भी वापस आ गए खाली हाथ, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्या? ओके, सो अभी सिचुएशन हमारी कुछ यूं ही है। ठीक है, सरकार को लग रहा था कि उन्होंने पेपर लीक की इंफॉर्मेशन दी हमको और लोग बच्चे हमको शाबाशी देंगे कि चलो आपने हमको लीक पेपर से बचा लिया। ठीक है, सरकार को यही, बिकॉज एग्जैक्टली मैंने उस दिन का जो बयान आप लोगों ने भी देखा था, एजुकेशन मिनिस्टर के मन में कोई शर्म नहीं थी, वो बार बार यही बोल रहे थे कि हमने तो अच्छा किया कि एक लीक एग्जामिनेशन को पकड़ा और बच्चों को बचाया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचाया। सेम बात मनीष मनीष जोशी जी, जो कि यूजीसी के चेयरपर्सन है, सॉरी सेक्रेटरी हैं, उनसे जब मैं मिलके आया, आप लोगों ने उस दिन की हम लोगों की मीटिंग भी देखी थी जहां पे हम यूजीसी के दफ्तर गए थे, हमने धरना दिया। मनीष जोशी जब मिले तो मनीष जोशी जी का ही पहला कथन यही था कि आप लोग हमको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे, आप तो हमारे लिए तालियां बजाइए, सीटियां बजाइए कि हमने एक एग्जाम लीक को पकड़ा और जल्दी से आपको बता दिया। बताऊं हुआ क्या है, आप सभी के साथ एक मजाक हुआ है, किसी दूसरे एग्जाम की नाकामी को आपके सर पे फोड़ दिया गया है और सरकार बस तालियां पिटवाना चाहती थी कि अरे हमने अच्छा काम किया, हमने पेपर लीक को पकड़ के इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया, एजेंसी तुरंत चुटकियों में सब कुछ हुआ है। नहीं तो 50 कई दिन लग जाते हैं सीबीआई इंक्वायरी करवाने में, बट अभी चुटकियों में सेम डे पता चला कि भैया पेपर लीक हुआ है, तुरंत सीबीआई जांच के लिए बोलती है कि सीबीआई जांच में बैठा रहे, नहीं तो लोग पागलों की तरह सीबीआई। तो ये पूरा का पूरा एक ड्रामा हमारे सामने रचा गया था, जिससे उनको लग रहा था कि बच्चे जैसे शाबाशी देंगे हमको कि अरे सरकार ने या फिर मिनिस्ट्री ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। बट ये पूरा ढोंग था और ये ढोंग जो है सब सामने आ चुका कि उसको थोड़ा रुक के चेक कर सकते थे। 19 तारीख की रात में वो नोटिस रिलीज हुआ था एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, उससे पहले 10-15 दिन का टाइम लेते, उतना ही तो टाइम लगा इनको। ठीक है, 20 दिन ही हुए, 20 दिनों में पता चल गया कि वो फेक था, वो पूरा पेपर लीक हुआ ही नहीं था। बट आपने तो पूरे के पूरे 11 लाख बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में डाल दिया, बिना सोचे समझे, वक्त भी नहीं लिया, बस बोला कि हमारे पास एविडेंस है, एक एविडेंस दिखा उनको। ठीक है, आज आपको क्या पता चल रहा है कि वो एविडेंस जो है वो फेक था, वो एविडेंस डॉक्टर था, जिस एविडेंस के बेस पर एग्जाम। सो अब बताइए, अब इनको शाबाशी मिलनी चाहिए, ये चाहते हैं कि इनको शाबाशी देगी। ठीक है, सो इनको लग रहा था कि जनता शाबाशी देगी, यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स खुश होंगे कि हमने एक फेक एक पेपर लीक को पकड़ा और बच्चों का भविष्य बताया। बस असलियत में इन लोगों ने गैर जिम्मेदारी तरीके से काम किया और फिर से स्टूडेंट्स को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जहां पे नाउ यू गाइज आर क्लूलेस कि अब री एग्जामिनेशन देने जाए नहीं देने जाए, री एग्जामिनेशन होगा, तैयारी करें नहीं करें।